जी टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स इनके खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स या खूबियाँ, और डीमेरिट्स इनके डिफेक्ट्स या खामियाँ ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स हैं कुछ और कुछ हैं उसके डिफेक्ट्स या डीमेरिट्स। तो पहले हम पढ़ते हैं मेरिट्स। जो पहला मेरिट है वो क्या है, वो है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे बनाया गया है, क्लासिफाइड है। या आप ये कह लें कि पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड जो है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। और ये एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ता है, एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ता है 1 2 3 4 5 इस तरह जो है वो बढ़ता है। और इसी तरह एलिमेंट्स इसमें क्लासिफाइड हैं, प्लेस्ड हैं। जो दूसरा मेरिट है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिलेटेड होती है एलिमेंट की पोजीशन की या पोजीशन ऑफ एलिमेंट की। और ये क्यों कहा गया है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की या एटम की एटॉमिक नंबर के रिलेटेड है। और वो कैसे, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। और चूंकि हमें पता है कि एक एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो इक्वल होती है, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर के रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। एक और बात देखें तो पीरियोडिक टेबल को बनाने में जो मेन स्टैंडर्ड था वो क्या था, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर की बेस पे ही पोजीशन ऑफ एलिमेंट को वाजे किया जा सकता है। और चूंकि एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट की पोजीशन को वाजे करता है और एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी एक रिलेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी पोजीशन ऑफ एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बनता है। यानी जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे भी हमें पता चल सकती है। जैसे आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, और इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है पोजीशन ऑफ एलिमेंट की। जो थर्ड है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज का रिपीट होना एट रेगुलर इंटरवल। और पीरियोडिसिटी कैसे आती है इस पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल आपको प्रॉपर्टीज का सही सही अंदाजा आपको फराहम करता है कि कौन सा एलिमेंट कैसी प्रॉपर्टीज रखता होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें एटॉमिक साइज की या एटॉमिक रेडियस की, तो हम देखते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है, और जैसे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो हमें एक प्रॉपर्टी का एक अच्छा खासा अंदाजा हो गया कि कौन सा एलिमेंट कितना एटॉमिक साइज रखता होगा। ये सिर्फ हमने एक प्रॉपर्टी की बात की कि इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप इसका ट्रेंड कैसा होगा। इस तरह की और भी काफी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी पीरियोडिसिटी हमें मालूम होती है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब है कि ये बहुत मुफीद है और यूजफुल है। और इसी पीरियोडिक टेबल की मदद से हम काफी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जानने और एक ब्रीफ लुक या एक ओवरव्यू लेने के अहल होते हैं। जो फोर्थ है वो क्या है कि सेपरेट रीजंस और रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव आपने पढ़ा था कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 2 और 13 to 17 ग्रुप जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और 3 to 12 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। यानी ये सब हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ये सब हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये पीरियोडिक टेबल बासानी इन सबको अलग करता है या सेपरेट करता है, और किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग का जो है वो वजूद नहीं रहता। इसी वजह से ये बहुत कारगर और यूजफुल है। जो फिफ्थ और लास्ट मेरिट है वो क्या है कि सेपरेट्स मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। ये पीरियोडिक टेबल या ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बासानी मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग कर देता है।
और एक ट्रेंड वाज़ेह होता है पीरियोडिक टेबल में कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटल करेक्टर जो है या मेटालिक करेक्टर जो है किसी एलिमेंट का वो कम होता है, यानी जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट पे ज्यादा हैं और राइट पे नॉन मेटल्स ज्यादा हैं। या आप ये कह दें कि आप जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो मेटालिक करेक्टर कम होता है। और मेटालिक करेक्टर क्या है? टू बी मेटल, ये उसकी आसान तरीन डेफिनेशन है कि मेटल बनने की सलाहियत उसको मेटालिक करेक्टर कहलाती है। ये कुछ मेरिट्स से पीरियोडिक टेबल के जो हमने पढ़े, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं लेकिन हम यही बात खत्म करेंगे और डीमेरिट्स या डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। जिस तरह पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स हैं उसी तरह उसके कुछ डीमेरिट्स या डिफेक्ट्स भी मौजूद हैं। और डिफेक्ट्स जो हम पढ़ेंगे वो दो हैं, और दो कौन कौन से हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और पोजीशन ऑफ हीलियम। यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और पोजीशन ऑफ हीलियम है वो करेक्ट नहीं है, और इसकी कुछ रीजंस हैं वो देखेंगे। जो हाइड्रोजन है वो रिजेंबल करता है अल्कली के साथ और हैलोजन के साथ, और वो कैसे? जो अल्कलीज हैं उनके आखिरी जो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। और जो हैलोजन्स हैं उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और हाइड्रोजन का भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की पोजीशन हैलोजन में भी जो है वो 153 जो कि 17 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। और इसी वजह से इसकी पोजीशन जो है वो गलत है या करेक्ट नहीं है। जो दूसरी रीजन है वो है इट इज अ गैस, ये गैस है, ये एक गैस है। और जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं वो मेटल्स हैं, और हमें पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ये तमाम मेटल्स हैं, बड़े जो है वो अच्छे मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन ये गैस है और इसीलिए इसकी जगह फर्स्ट ए के ऊपर नहीं बनती, और इसीलिए should be placed somewhere other than first group, और इसीलिए इसको फर्स्ट ग्रुप से अलहदा कहीं प्लेस करना चाहिए। लेकिन इसको हमने प्लेस यहाँ क्यों किया? क्योंकि ये बाकी प्लेसेस से ज्यादा प्रेफरेबल जगह है, और उसकी एक वजह है। क्यों? कि अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s1। 1s1 का मतलब क्या कि फर्स्ट शेल के सब शेल s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आउटर मोस्ट शेल क्या बना या सब शेल क्या बना? वो है s, और इसीलिए इसको s ब्लॉक में प्लेस किया गया है। जो पोजीशन ऑफ हीलियम है वो क्यों कहते हैं कि ये करेक्ट नहीं है? क्योंकि उसकी रीजन है आउटर मोस्ट सबशेल इज नॉट p सबशेल। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें जैसे हमने ये लिखी, जो हीलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, और यहां अगर आप देखें तो s शेल आपका कंप्लीट है, लेकिन आउटर मोस्ट यही है क्योंकि इसके बाद में कोई शेल जो है वो हाफ फील्ड या मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आउटर मोस्ट एस सबशेल बनता है और इसका आउटर मोस्ट जो सबशेल है वो एस बनता है, पी नहीं बनता, तो इसीलिए इसको पी ब्लॉक में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 18th ग्रुप में मौजूद है और ये पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, और इसको shouldn't be placed in 18th ग्रुप, इसको नहीं होना चाहिए, ये उसकी फॉल्टी प्लेस है। लेकिन इसको प्रेफर क्यों किया गया? क्योंकि हमें पता है कि
जैसे बाकी गैसेस हैं या आप कह लें कि नोबल गैसेस हैं जो कि हैं नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये बाकी जो नोबल गैसेस हैं उनमें उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, और इसी तरह जो हीलियम है इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो ये एक वजह बन सकती है इसकी यहाँ प्लेस होने में और इसको प्लेस करने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम की पोजीशन सही नहीं है, लेकिन इसको प्रेफर किया जाता है कि अगर यहाँ रखा है तो क्यों रखा है, क्योंकि ये नोबल गैसेस की तरह है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट है। और कंप्लीट किन मानों में कह रहा हूँ कि जो इसके आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है और ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए ये नोबल गैसेस की तरह ही बिहेव करती है। और ये एक वजह हो सकती है इसको 18th ग्रुप में प्लेस करने की, लेकिन ये टोटली करेक्ट नहीं है इसकी जगह। और इस तरह पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी टोटली करेक्ट नहीं है। और ये दो डिफेक्ट्स हम पढ़ते हैं क्लास 9 की बुक में कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम सही नहीं है पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ये दोनों ही डिफेक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।